असंतोष है। वहां के जो सांसद हैं अंदर वो भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितनी तकलीफ देंगे, कितना दर्द देंगे वहां के लोगों को। देखिए, आजादी के बाद से पाकिस्तान का ये वर्स्ट दौर है, क्योंकि सरकार सबसे कमजोर है, उनका पॉपुलर लीडर जेल में है, तमाम तरीके के एट्रोसिटीज अपने ही नागरिकों पे कर रहे हैं, तमाम तरीके के रिसोर्सेज बलूचिस्तान का वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और साथ में जो आसिम मुनीर की सोच है, जो जिहादी सोच के है, अपने ही लोगों के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, अब अफगानिस्तान के काबुल में आपने एयर स्ट्राइक की है, आपने टीटीपी का खात्मा करने के चक्कर में अफगानिस्तान जो आपका एक बहुत बड़ा एलाय होता था उससे दुश्मनी मोल ली। आप बलूचिस्तान के स्ट्रगल को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके बलूचिस्तान में आपके अगेंस्ट हेट्रेड हो रखी है। सिंध और पीओके का आपको स्थिति पता ही है। अब तो तहरीके लबैक पाकिस्तान जो एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रोटेस्ट के ऊपर भी आपने फायरिंग की, जिससे कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी भी जल उठा। वहां की एंट्री एग्जिट आपने बैन कर दिए, इंटरनेट बैन कर दिया। तमाम तरीके आपके जो अपने ही नागरिकों के प्रति आप डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की गोद में चढ़ बैठ जाते हैं, अपने एयरफील्ड को अमेरिका को इस्तेमाल करने देते हैं, अमेरिका को अपना मिनरल जो है वो बेच देते हैं, शो केस करते हैं ब्रीफ केस में ले जाके, जैसे आप बहुत बड़े सेल्समैन हैं आसिम मुनीर। और चाइना का सी पैक जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, आप बाकी दुनिया के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार हैं। इंडिपेंडेंट ना तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन अपने नागरिकों के प्रति आप जुल्म करते हैं, अपने नागरिकों के हक हकूक का जो है प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। तमाम तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रेनिंग देते हो, और उन्हीं टेररिस्टों से अपने नागरिकों को मरवाने की कोशिश करते हैं, अपने नागरिकों का जो प्रोटेस्ट है उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। आपकी सोच ही बिल्कुल गलत है। आप एक आतंकी देश हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में आपका विश्वास है, इसीलिए बलूचिस्तान इस स्टेज में पहुंच गया। जी 1947 से लेकर आज तक आपने वहां से दमन किया है, लोगों को मारा है, उठवाया है। आज भी उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप उनके घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा के उनकी प्राइवेसी को हैंडल करते हैं, और तमाम तरीके की दलीलें देते हैं कि आप इस इलाके में सर्विलेंस रखना चाहते हैं। सर्विलेंस किस बात का, जबकि पाकिस्तान आर्मी को वो अपना हिस्सा मानते ही नहीं। एक हेट्रेड है, वो पाकिस्तान के साथ कभी रहे ही नहीं। तो पाकिस्तान का दौर जो ये है वो बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए उसके सियासतदार जिम्मेदार हैं। जी। कहीं न कहीं शहबाज शरीफ एक कठपुतली सरकार को हेड कर रहे हैं, मेजर रोल प्ले इसमें कर रहे हैं असीम मुनीर। हम्म। जब-जब देखिए वहाँ आर्मी का रूल रहा है, चाहे वो जिया उल हक हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ रहे, चाहे जब भी रहा है, एक तरीके का जिहादी मेंटालिटी आती है, और जो आपके मेन इन यूनिफॉर्म हैं, वो बलूचिस्तान में सर्व नहीं करना चाह रहे हैं। और जैसा हम्म। आपके एमपी आपके पार्लियामेंट में बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, एक गुस्सा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो फटेगा, जी और बहुत ही जल्दी बिल्कुल। देखिए और शायद बलूचिस्तान यही बात जो इंडिपेंडेंट आप कह रहे हैं होगा। ना सर, यही वो समय आ गया है अहमद मस्ती खान जी, कि आप देखिए कितना एक वक्त के बाद जो स्थिति है वो खराब होती है। अब वहां के लोग देखिए ये समझ चुके हैं कि हमारी तो स्थिति खराब कर दी, अब इससे ज्यादा हम बुरे सिचुएशन में आ नहीं सकते, अब हमारे लिए करो या मरो वाली स्थिति है, और अब हम लेकर रहेंगे। पाकिस्तान में तो यही है, डू और डाई सिचुएशन है। हाँ। या तो आप इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। बलूचिस्तान में तो लोगों ने फैसला कर लिया है कि भाई हमें इनके साथ नहीं रहना है। इनके देखे, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं खुशबू जी, जी पाकिस्तान का जो बेसिक इस टाइम पे मसला है, वो ये जो शख्स जिसकी मनहूस चेहरा मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, इसने जो बंदूक से हुक्मरानी कर रहा है, हाईली अनपॉपुलर, बिल्कुल ही अनपॉपुलर है ये। देखिए वहाँ का, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, जो पॉपुलर लीडर है वो तो इमरान खान है। उनकी एक सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत इम्पोर्टेंट सूबा जिसके अफगानिस्तान से बहुत करीबी ताल्लुकात, बल्कि वो तो अफगानिस्तान का ही हिस्सा था, वो ड्यूरन लाइन अंग्रेज बीच में खड़ा करके गए, और इन पंजाबियों के तालिबान के साथ झगड़ा क्या है, ये समझ रहे थे कि हम तालिबान को ले आएंगे तो वो ड्यूरन लाइन को मान लेंगे। तालिबान ने कहा हम नहीं मानते हैं ड्यूरन लाइन को, ये पश्तूनों का इलाका एक मुल्क है। इस वजह से इनको इतनी बड़ी मुश्किल है ना जी। इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ इन्होंने दुश्मनी ली हुई है। ख्वाजा आसिफ जो है वो अफगानों का तस्दीक कर रहे हैं। इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अताउल्ला तारर, अभी जो इमरान खान ने आफरीदी साहब को नया वहाँ का चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये दहशत गर्द हैं,
यानी एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप आसिम मुनीर के जुबान में बात कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा है कि मैं सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दूंगा। भाई आप आर्मी चीफ हैं, वहां का वो इलेक्टेड लोग हैं, आप कैसे उनको नहीं छोड़ेंगे? देखें इनके पूरा मुल्क इनके हाथ से निकल गया है। ये तालिबान के साथ इमरान खान का काफी असर रसूख है, ये अपने बंदों को मरवा रहा है। ये इन्होंने अभी तक 19 लोग अपने जो ऑफिसर्स हैं इसी साल ये आसिम मुनीर ने मरवाया है अपनी गलत पॉलिसियों से। हमारे लीडरान जो हैं डॉक्टर मारंग बलोच, उसको जेल में बंद किया हुआ है, उसको रिहा करें, बगैर वजह के बंद किया हुआ है। हमारे जो अख्तर मेंगल हैं, हमारे जो पहले मुख्यमंत्री, उनको इन्होंने ऐसे आसिम मुनीर उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं, उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारे नौजवान सारे के सारे लड़ रहे हैं इस वक्त। आप खुद ही ये सारा का सारा इसका जो जिहादी माइंडसेट है ना जी, अंग्रेज का, ये अमेरिका का गुलाम, अमेरिका का बिल्कुल पक्का पिल्ला, ये जो है इसी ने अपने पूरे पाकिस्तान को देखें इस कोने पे आज खड़ा कर दिया है। मैं आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छी काम किए कि वो अपने जो वहाँ पे टेक्निकल मिशन था उसको एम्बेसी में तब्दील किया। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिया से कि चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज करें और हमारे आज़ादी के लिए भरपूर ओपनली सपोर्ट करें। ये वक्त आ गया है, हमारे लोग तैयार हैं, हम इनसे बेजार हैं, हम इनके फौजी जलादियों को अपने सरजमीन पे नहीं देखना चाहते हैं, इनके मनहूस चेहरों को। ये क्यों हमारे घरों में घुसे हुए हैं? देखें, जी हाँ बिल्कुल, हम आपसे अपील करते हैं, हमारा इमदाद करें, हम इनको बाहर फेंकना चाहते हैं। जी ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं शरदेंदु जी, ये जो अपील की गई है, अब देखना तो ये होगा कि इस अपील पर क्या बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति पाकिस्तान के लिए उसको सचमुच सोचने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को भी ये पता चल गया होगा कि वो जितनी डींगे हाँकते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं बिना सर पैर के, बिना तथ्य के, और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी सेना बलूचिस्तान में ही नहीं लड़ पा रही है। तो आप सोचिए कि वो क्या लड़ेंगे आने वाले समय में किसी भी और परिस्थितियों में। देखिए खुशबू जी, इसीलिए मैं पाकिस्तान आर्मी को एक अनप्रोफेशनल आर्मी मानता हूं। वो ट्रेड और कॉमर्स और वो प्रोडक्शन और तमाम तरीके के कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज है उसमें लगी रहती हूँ और साथ में अपने देशवासियों के ऊपर डंडा चलाती हूँ। उनके ऊपर आप डिसप्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेशनली आप जीरो है, आपसे एक प्रांत नहीं संभाल रहा है, तमाम तरीके के रिसेंटमेंट है। और बलूचिस्तान का तो एक अलग ही मसला है, वहां पे जिस तरीके से हेट्रेड है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम है, जब हेट्रेड जनमानस में आ जाता है तो वो इलाका स्वतंत्र होता है। यही हेट्रेड देखिए अंग्रेजों के लिए थी और अल्टीमेटली अंग्रेजों को इस इलाके से जाना पड़ा। यही हेट्रेड बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के उन पंजाबी मुस्लिमों के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए। तो लिहाजा ये इलाका तो स्वतंत्र होता हुआ दिख रहा आगे आने वाले दिनों में। और आसिम मुनीर जो जिहादी मेंटालिटी के हैं, वो तमाम तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि फोर्स द्वारा, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स द्वारा इन चीजों को काबू में कर लेंगे। वो नहीं होने वाला है। वो अमेरिका पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। अमेरिका इन वक्त पे पाला बदलने में माहिर है। वो आपको ऐसी जगह पे छोड़ेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। चाइना से भी आपके रिश्ते खराब, हिंदुस्तान से तो खराब है ही है, अमेरिका बैकआउट कर जाएगा और आपका देश 4 भागों में बढ़ जाएगा। पीओके हिंदुस्तान में मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो सकता है अफगानिस्तान का तालिबान उस पर कंट्रोल करे और तमाम आप हिस्सों में बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा। आपको अपनी कंप्लीट ओवरहॉलिंग की जरूरत है।